हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल क्लास 11th सेट्स एंड रिलेशन एक्सरसाइज नंबर 5.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 5.3 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। फाइनाइट सेट्स ऑफ कार्डिनल नंबर का यूज़ करके हम ए यूनियन बी, ए माइनस बी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला अगर मैं डिस्कस करूं तो फर्स्ट फार्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फर्स्ट फार्मूला है। अब ये फार्मूला देखिए बना कैसे। अगर ये यूनिवर्सल सेट है और ये स्टूडेंट सेट ए है और अगर ये सेट बी है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी। और ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम कहेंगे बी माइनस ए। तो ये फार्मूला कैसे बना देखिए। अगर मैं सेट ए को कंसीडर करूं तो देखिए ये पूरा सेट ए है। तो सेट ए को जब कंसीडर कर रहा हूं तो इंटरसेक्शन देखिए सेट ए में भी आ रहा है। और अगर मैं सेट बी को कंसीडर कर रहा हूं तो इंटरसेक्शन सेट बी में भी आ रहा है। तो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ना, कॉमन वाला पार्ट है, वो दो बार आ रहा है। बट यूनियन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ये पूरा पोर्शन हमें चाहिए होता है। तो इंटरसेक्शन दो बार जब काउंट हो रहा है तो हम इंटरसेक्शन को एक ही बार लिखेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है और अगर इसको मैं कह देता हूँ सेट ए और इसको मैं कह देता हूँ सेट बी, और ये मैंने कह दिया एम, ये एन और ये आर, एम एन आर कंसिडर कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, हमें सेट ए के एलिमेंट चाहिए। तो सेट ए का एलिमेंट में क्या आएगा, एम प्लस एन आएगा। और हमें सेट बी का एलिमेंट चाहिए तो इसमें क्या आएगा, एन प्लस आर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों का जब आप सम करेंगे, सेट ए प्लस सेट बी इज इक्वल टू एम प्लस एन प्लस आर। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, एन देखिए यहाँ पर भी आ रहा है और एन यहाँ पर भी आ रहा है, दो बार एन आ रहा है। बट हमें एन चाहिए कितनी बार, यानी कि जो कॉमन वाला पोर्शन है वो एक ही बार चाहिए। तो मैंने क्या किया, एन को कर दिया माइनस। अब देखिए अभी अभी मैंने समझाया है, ये सेट ए हो गया, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पोर्शन जो है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमने माइनस किया है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से फॉर्मूला नहीं लर्न करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से वैल्यू को वेन डायग्राम के अंदर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। सेकेंड फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो क्या फार्मूला है, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। यानी कि इसके इक्वल जो है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आइए इसको समझते हैं कैसे हुआ ये। अगर स्टूडेंट ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये अगर सेट ए है और ये सेट बी है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और ये सेट बी। और अभी अभी मैंने क्या कहा है कि अगर ये वाला पोर्शन ए माइनस बी है तो ये वाला जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये वाला पोर्शन बी माइनस ए है। भाई हाँ या ना। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है
तो मैं क्या कह सकता हूँ, पूरे सेट ए में से, पूरा सेट ए में से मैं किसको माइनस कर दूँ, ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि मुझे ओनली ए चाहिए, मतलब कि मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा, कर दिया, मतलब बी वाला वो पार्ट जो ए में आ रहा है उसको हटा दिया, तो ये आ गया। तो देखिए ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ से आप एक फार्मूला और बना सकते हैं। अगर यहाँ से एन ए निकालना चाहते हैं, वेन डायग्राम से तो मालूम है आपको कि अगर हमें पूरा सेट ए निकालना है तो इसमें से इसको जोड़ दीजिए, तो ये वैल्यू इधर आके ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ से बना। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट क्या कहता है, इसको समझते हैं। अगर हमें a माइनस बी चाहिए, हमें दोस्त ये वाला पार्ट चाहिए, ओनली a, और इसका यूनियन वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये पूरा पार्ट जो है वो क्या होगा, यूनियन होगा। तो मैं क्या करूँगा, यूनियन में से, यानी पूरे यूनियन में से, पूरे इस पार्ट में से अगर मैं b वाला पूरा पोर्शन माइनस कर दूं, तब भी a माइनस बी आ जाएगा, हाँ या ना। तो देखिए सेकंड फार्मूला भी यहाँ से इस तरह से बना लिया। अब आइए थर्ड फार्मूले को समझते हैं। अब देखिए इस फार्मूले को समझते हैं स्टूडेंट। अगर ये हम है और ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, और इसको मैं कह देता हूँ सेट ए, और इसको मैं कह देता हूँ सेट बी। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, b माइनस ए, और अभी अभी मैंने बताया है कि अगर ये वाला पोर्शन a माइनस बी है तो ये b माइनस ए है, और ये a इंटरसेक्शन b है। मुझे क्या चाहिए, मुझे b माइनस ए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, b माइनस ए कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, पूरे सेट b में से मैं इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, यानी कि b में से जो a वाला हिस्सा है वो माइनस कर दूं। तो क्या बन जाएगा, मुझे अगर यहाँ से b माइनस ए चाहिए तो यहाँ से क्या बनेगा, एन बी में से मैं इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं, और अगर मुझे यहाँ से एन बी चाहिए तो एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। भाई हाँ या ना। तो यहाँ से क्या किया, b में से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। अब ये फार्मूला कैसे बना, देखिए अगर मैं इस पूरे यूनियन में से, ये पूरा पोर्शन क्या है, यूनियन, इस पूरे यूनियन में से अगर पूरा सेट a माइनस कर दूं, यानी कि यहाँ से लेकर के ये पूरा सेट अगर a माइनस कर दूं तो ये ओनली b बचेगा। तो देखिए एक फार्मूला ये बन गया। अब आइए एक फार्मूला और डिराइव करते हैं, फोर्थ। हमने फर्स्ट फार्मूला आपको क्या समझाया, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मेरे दोस्त एन ए की जगह पर मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। भाई हाँ या ना। और एन बी की जगह पर मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये वैल्यू एज इट इज़, तो एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए एक फार्मूला हमने ये भी बना लिया। जिस तरह से क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसी तरह से आपको फार्मूला अप्लाई करना है। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला समझते हैं। अगर मुझे n
ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट में से मैं एन ए को क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। इसको समझते हैं। देखिए, अगर स्टूडेंट ये सेट ए है और मुझे क्या चाहिए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और ये यूनिवर्सल सेट है, तो मैं पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए हटा दूं तो ये कॉम्प्लीमेंट ही तो बचेगा भाई, हाँ या ना। तो एक फार्मूला देखिए हमने ये बनाया। ऐसे ही अगर आप बी निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से बी माइनस कर दीजिए। फार्मूला नंबर 6, देखिए सिक्स्थ फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, अब तक जितने भी फार्मूले हमने समझे हैं वो सभी के सभी फार्मूला जो है, दो सेट था, सेट ए और सेट बी। अगर तीन सेट आ जाए तो फार्मूला बनेगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए, अगर मेरे दोस्त ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है और ये सेट सी है, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, तो देखिए अगर ये वाला पोर्शन की मैं बात करूँ, तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है कॉमन, तो इसको हम कहेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। और सेट बी और सी में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है ऐसे वाला, तो इसको हम कहेंगे बी इंटरसेक्शन सी। और ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन सी। और स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला, ये जो पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे ओनली ए। और ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, इसको हम कहेंगे ओनली सी। और ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, इसको हम कहेंगे ओनली बी। तो ये था स्टूडेंट कार्डिनल नंबर का कुछ बेसिक रिजल्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने सभी के सभी जितने भी फार्मूले थे सभी को डिराइव कर दिया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टूडेंट एक एक लाइक और एक एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँ आपके सामने। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, एन ए हमें गिवन है 20, एन बी गिवन है 18, इंटरसेक्शन गिवन है 5। तो हमें देखिए 3 क्वेश्चंस कैलकुलेट करना है। तो एन ए हमें गिवन है 20 और एन बी गिवन है 18 और एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है कितना, 5। तो फॉर्मूला अभी डिस्कस किया है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए कितना गिवन है 20, एन बी 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 38 में से 5 को माइनस करेंगे 33 आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट करना है एन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना गिवन है 20, इंटरसेक्शन है 5, इसका आंसर कितना आ गया 15।
थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। एन बी माइनस ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी कितना गिवन है 18 और इंटरसेक्शन 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 13। अब स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर स्टूडेंट ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो देखिए इंटरसेक्शन कितना गिवन है 5, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए। और मेरे दोस्त पूरा सेट ए कितना गिवन है 20। जब पूरा सेट ए 20 है तो ये वाला पोर्शन कितना आएगा 15, 20 में से 5 को माइनस कर दीजिए 15। और ये पूरा सेट बी गिवन है, तो सेट बी में 5 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बचा कितना 13। अब जब आप इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 33 आया कि नहीं आया। तो देखिए यूनियन हमने 33 कैलकुलेट किया नहीं किया। और क्या बोला हुआ है भाई, ओनली बी बताओ। देखो ओनली बी 15 आया कि नहीं आया। और ये क्या है ओनली ए 13 आया कि नहीं आया। तो ये क्या है, ये मेरे दोस्त ए माइनस बी ही तो है, और ये मेरे दोस्त बी माइनस ए ही तो है। और ये पूरा जब टोटल करोगे तो यूनियन ही तो आएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए यूनियन बी हमें गिवन है 18, ए माइनस बी 5, बी माइनस ए 3 और हमें इंटरसेक्शन बताना है। वापस से अभी अभी एक फार्मूला ये भी डिस्कस किया था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए माइनस बी कितना गिवन है 5 और बी माइनस ए कितना गिवन है 3 और इंटरसेक्शन और यूनियन गिवन है 18। तो 18 माइनस इसको इधर ला के माइनस कर दीजिए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो यही तो उसने हमसे पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए माइनस बी हमें 5 गिवन है और बी माइनस ए 3 गिवन है, इंटरसेक्शन 10 गिवन है और यूनियन बताना है। तो देखिए इसमें यूनियन उसने दिया हुआ था और इसमें यूनियन हमें बताना है, तो दोनों में हमें सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से एन ए यूनियन बी कितना आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। और क्या बोला हुआ है सेट ए बताओ। तो एन ए का फार्मूला क्या होता है, एन ए माइनस बी में हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन ऐड कर देना है। तो ए माइनस बी कितना है, ए माइनस बी गिवन है 5 और इंटरसेक्शन गिवन है 10, तो इसका आंसर कितना आ गया 15। और हमें एन बी बताना है, तो एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो b माइनस ए कितना गिवन है 3 और इसका इंटरसेक्शन कितना गिवन है 10, तो इसका आंसर कितना आ गया 13। आप इसको वेन डायग्राम से करना चाहते हैं तो वेन डायग्राम से कर लीजिए। देखिए मेरे दोस्त, अगर ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए और ये सेट बी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लिखना। इंटरसेक्शन कितना गिवन है 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। और ओनली ए कितना गिवन है, ओनली ए यानी कि ए माइनस बी गिवन है 5 और ये गिवन है 3। अब कैलकुलेट कीजिए यूनियन। देखिए 10 5 15 3 18, देखिए 18 आया। एन ए कितना निकाला हमने 15, 10 5 15 पूरा सेट आया। बी निकाला 13, 10 और 3 13 आया। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है यूनिवर्सल सेट गिवन है 48 और हमें एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है 36 और एन ए इंटरसेक्शन बी हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसको, यहाँ से मेरे दोस्त एक फॉर्मूला ये होता है कि एन ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है एन ए
इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें कितना गिवन है, 36, और हमें ये वैल्यू चाहिए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट गिवन है 48, तो यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करते हैं, ये माइनस कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट गिवन है 48 माइनस, और ये है 36, तो इसका आंसर कितना आ गया, 12। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हमें ये यूनिवर्सल सेट गिवन है 40, सेट ए गिवन है 22 और इंटरसेक्शन गिवन है 8, और हमें देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट गिवन है 6 और हमें एन बी बताना है। तो देखिए यहाँ से हम ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लेते हैं। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया इस तरीके का। तो एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन कितना गिवन है 40 और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना गिवन है 6, तो यहाँ से आ गया 34। और फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन हमने कैलकुलेट किया 34, एन ए गिवन है 22 और एन बी हमें कैलकुलेट करना है, और इंटरसेक्शन कितना गिवन है 8। तो 34 इज इक्वल टू 22 में से 8 को माइनस करेंगे 14 प्लस एन बी। नाउ 34 माइनस 14 इज इक्वल टू एन बी। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20 इज इक्वल टू एन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है 50 और एन ए गिवन है 30 और एन बी गिवन है 58। पहले इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। ये यूनिवर्सल सेट जो गिवन है ना, ये 50 गिवन है और ये सेट ए है और ये सेट बी है। कहता है क्या कि सेट ए जो है ना, इसका टोटल जो है वो 30 नंबर है, यानी 30 एलिमेंट है, और सेट बी का जो टोटल है वो 28 एलिमेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पार्ट कहता है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, जो पूरे यूनिवर्सल सेट में ही 50 नंबर हैं, जब पूरे यूनिवर्सल सेट में ही 50 एलिमेंट हैं, तो ए और बी मिला करके 58 एलिमेंट कैसे हो सकता है? तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यूनिवर्सल सेट के बराबर ही होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50। क्योंकि जब यूनिवर्सल सेट में ही 50 नंबर हैं, 50 एलिमेंट हैं, तो दोनों सेट ए और सेट बी मिला करके 58 कैसे पॉसिबल है, सोच सकते हैं आप। तो इसका यूनियन कितना आ गया, 50। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 50। सेकंड पार्ट कहता है द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा हमें ये बताना है। तो इसको आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 50। एन ए गिवन है 30 और एन बी गिवन है 28 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, कॉमन वाला पार्ट। 50 इज इक्वल टू 58 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ले आओ, 50 माइनस 58 इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
-8 इज इक्वल टू -NA इंटरसेक्शन B, इससे कैंसिल, तो इंटरसेक्शन कितना आ गया, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 8, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकता है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 6। उम्मीद है आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी के सभी फॉर्मूले समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और इनका सॉल्यूशन नोट्स आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।